अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं आपको अपने चैनल साइंस टेक में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी जारी होगी। जो आज का मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो A2 का ग्रेविटेशनल फील्ड है और सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे ग्राफ्स इससे एक लेक्चर में डिस्कस करूँगा। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी ग्राफ में मसला है, किसी कंसेप्ट में मसला है, तो इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा और इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ओके जी, आपका टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। तो मेरे अजीज़ हमवतनों, पहला जो फार्मूला है इस चैप्टर का है वो है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। आपको ये बात पता है कि जी बिटवीन टू चार्जेस जो फोर्स होती है उसका फार्मूला जो होता है वो के Q1 Q2 over R square होता है, where Q1 and Q2 are charges and R जो है उनके बीच में डिस्टेंस है, K जो है वो कांस्टेंट है। अब देखें R के साथ अगर इसको प्लॉट करना हो तो फोर्स का क्या रिलेशनशिप बनेगा। जैसे जैसे दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होगा फोर्स डिक्रीज होती जाएगी। सो लेट्स से अगर आपके पास किसी डिस्टेंस पे इसको इसकी वैल्यू ये है तो इसका ग्राफ जो है वो इस तरीके से होगा। यहाँ पे आप देखें बच्चों के जी, जैसे ये ग्राफ इस जगह पे अगर दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस फॉर एग्जांपल आर है तो डिस्टेंस जब 2R कर दूंगा तो फोर्स कितनी कम होगी। फोर्स यहाँ पे अगर इनके बीच में फोर्स F0 है तो दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस डबल कर दूंगा तो फोर्स कम हो जाएगी बाय फैक्टर ऑफ 4। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि ये जो ग्राफ है ये इस एक्सिस को टच नहीं करेगा, यहां से इस एक्सिस को टच नहीं करना, क्योंकि आर जब आपके पास इंफिनिट होगा तो फोर्स जीरो होगी। ये इंपॉर्टेंट आपको बात समझ आ जानी चाहिए। और दूसरी बात, ये इस एक्सिस को भी टच यहां से नहीं करेगा, क्योंकि जब आर जीरो होता है तो फोर्स की वैल्यू इंफिनिट होती है, तो इसलिए हमने दोनों एक्सिस के इसको पैरेलल शो करना है। ओके जी, सो फोर्स फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है फोर्स डिक्रीज होती जाती है। इफ यू विल इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2, द फोर्स विल डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4। ठीक है प्यारे बच्चों, जबरदस्त। उसके बाद हम बात करते हैं जी, अगला फार्मूला हमारे पास था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ प्यारे बच्चों होती है फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और एक चार्ज की वजह से, चार्ज क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है, के क्यू बाई आर स्क्वेयर। क्यू इज दैट चार्ज, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट चार्ज। तो इस फॉर्मूले को भी अगर आप देखें तो बड़े आराम से आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को ऐड करेंगे तो वहां पे उनकी डायरेक्शन मैटर करेगी। ओके, तो यहाँ पे एक फार्मूला आपको नजर आ रहा है कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशनशिप होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को का अगर ग्रेडियंट लें तो उसका नेगेटिव ग्रेडियंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बराबर होता है। ये बात भी आगे यूज होगी। अब चलते हैं जी, इसको प्लॉट करते हैं। अगर आपके पास ये चार्ज क्यू है और इस चार्ज की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ प्लॉट करनी है, तो बच्चों इसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। और ये भी इस तरह की कर्व को फॉलो करेगा। डिस्टेंस डबल करने से, अगर डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की कोई वैल्यू है फॉर एग्जांपल E0, तो डिस्टेंस 2R कर दूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी कम होगी, शाबाश, E0/4 इसकी वैल्यू हो जाएगी। और डिस्टेंस 3R कर दूंगा बेटा तो क्या होगा, शाबाश, पार्टिसिपेशन जरूरी है आपकी, E0/9।
अब आपने सवाल नहीं पूछा कि अगर ये चार्ज, आप सोच रहे होंगे कि जी ये चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनवर्स स्क्वायर लॉ को ही फॉलो करेगी, चाहे चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चार्ज से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। और इसकी डायरेक्शन किस चीज पे डिपेंड करती है। अगर आपके पास चार्ज आपका पॉजिटिव है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होती है इन द रेडियल डायरेक्शन। और अगर आपका चार्ज बेटा नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन टूवर्ड्स द चार्ज होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना जरूरी है। दूसरी अहम बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगी इनसाइड द मेटल चार्ज स्फीयर। ये जो चार्ज स्फीयर है यहाँ, ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज मेटल। मेटल चार्ज स्फीयर में क्या होता है कि चार्जेस जो हैं वो सरफेस के ऊपर लाई करते हैं इनसाइड। अगर आपने मेटल चार्ज स्फीयर के किसी भी जगह पे चार्ज आपने क्रिएट किया है, मतलब चार्ज इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं या इलेक्ट्रॉन्स वहां पे डाले हैं, तो जो चार्ज होगा वो उसकी सरफेस के ऊपर चला जाएगा। वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपस में रिपल्सिव फोर्स की वजह से उसकी सरफेस के ऊपर चले जाएंगे। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड किसी भी पॉइंट पे, चाहे यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो होगी बिकॉज द चार्जेस आर ऑन द सरफेस ऑफ दिस चार्ज। सो क्या मैं इसको बड़े आराम से ये कह सकता हूँ कि जी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो है। तो आप इसको शो करने के लिए ये और यहाँ पे सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है बच्चों, देखो यहाँ से देख लें, सरफेस तक जीरो, और उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो ऐसे ऐसे डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे आर इंक्रीज होता जा रहा है। ओके जी, जबरदस्त होगी बात। अब बात करते हैं जी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दो चार्जेस के दरमियान में क्या होगी। ऊपर हमने बात की थी कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक आइसोलेटेड चार्ज की वजह से थी। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दो चार्जेस के बीच में, हम दो मेटल चार्ज स्फीयर हैं उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे। सो लेट्स सी कि जी यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें, जो ये चार्ज है इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इस जगह पे क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, वजह अवे फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज, एंड ड्यू टू दिस चार्ज, दिस नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन जो है इस पॉइंट पे जो है वो भी इसकी तरफ ही होगी। सॉरी, तो यहाँ पे इसकी वजह से भी ये होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दोनों चार्जेस की वजह से एक ही डायरेक्शन में है। ओके, सो एक ही डायरेक्शन को हमने ये देख लिया कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में है, मतलब इस डायरेक्शन में है, और दोनों की वजह से, और दोनों की वजह से उसको हम अब हम ऐड कर उसको फाइंड करेंगे। ओके बेटा, अगर आपने ग्रेविटेशन फील्ड वाला चैप्टर मेरा लेक्चर देखा है तो इसको समझने में कोई मसला नहीं होगा। अब नाउ दिस इज योर ओन साइन कन्वेंशन कि इस डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव कह रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो इस चार्ज की वजह से, ड्यू टू दिस चार्ज, मतलब इस चार्ज की बात कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऐसे डिक्रीज होगी, अवे फ्रॉम दिस जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल डिक्रीज एंड इट विल फॉलो द सेम इनवर्स स्क्वायर लॉ। दिस इज ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, और इनसाइड बेटा हम बात करेंगे तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज जीरो। ओके, अब बात करते हैं दूसरे चार्ज की वजह से, जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है उसकी क्या डायरेक्शन होगी। सो लेट मी प्लॉट। इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो इसी डायरेक्शन में होगा। सो यहाँ इसकी सरफेस पे मैक्सिमम, और सरफेस से जो है वो दूर जाएंगे तो इट विल डिक्रीज। सो इसका भी इस तरह का पैटर्न होगा। और यहाँ पे एक चीज देखें, इसके सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज, इसकी वैल्यू को यहाँ पे ज्यादा शो किया हुआ है, इसकी वैल्यू को कम शो किया हुआ है। तो इधर क्या कर रहा हूँ मैं, ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो नेगेटिव चार्ज है जो आपके पास, इसकी इसका मैग्नीट्यूड जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज से कम है, लिहाजा उसकी सरफेस पे चार्ज जो है वो
आपके पास वैल्यू उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की कम है। अब बच्चों आप जरा खुद वीडियो को स्टॉप करके प्लीज इसको खुद से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन दो चार्जेस के बीच में यहाँ पे किसी भी जगह पे आप फाइंड करने की कोशिश करें इन दो ग्राफ्स को। वीडियो को स्टॉप करें और उसके बाद जो है वो आप फिर इसको देखने की कोशिश करें। तो अब देखें बच्चों, यहाँ पे देखें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे ये, और इसकी वजह से ये, तो रिजल्टेंट जो होगा वो समवेयर हेयर होगा। अब किसी और पॉइंट पे फॉर एग्जांपल मैं ये एक लाइन लगाता हूँ, यहाँ पे इसकी वजह से ये वैल्यू है, इसकी वजह से ये वैल्यू है, तो ये जब दोनों ऐड होंगी तो रिजल्टेंट विल बी समवेयर हेयर। तो आपने इस तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट ऐड करके रिजल्टेंट फाइंड कर लेना है। ठीक हो गया जी। तो इस पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो रिजल्टेंट विल बी समवेयर हेयर, और यहाँ पे बात करता हूँ रिजल्टेंट विल बी समवेयर हेयर। तो अब आप रिजल्टेंट को प्लॉट करेंगे दोनों चार्जेस की वजह से। आपने एंड तक जरूर देखना है, और अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन दो चार्जेस के बीच में इस तरीके से वेरी करेगी, ये वाला जो है। अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दरमियान में किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं है, यहाँ पे मिनिमम है, और बाकी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इस तरीके से चेंज होती जा रही है। देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वेरिएशन है दरमियान में, और इनसाइड द चार्जेस अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जीरो ही होगा और इधर भी जीरो ही होगा नेट, अगर आपने देखना है तो ये बेसिकली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन द टू चार्जेस हमने प्लॉट किया है, जो ग्रीन लाइन से शो किया हुआ है। और ये जो ग्राफ है जो पिंक कलर से शो किया है वो बिकॉज ऑफ दिस चार्ज है, और जो दूसरा ब्लू कलर का है वो बिकॉज ऑफ दिस चार्ज है। तो दोनों को आपने जब आपने वेक्टर सम किया दोनों का तो रिजल्टेंट आपका ये आ गया। ओके जी, जबरदस्त हो गया। अब हम देखते हैं जी, अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इसके दरमियान में किसी पॉइंट पे मैं आपको बताता हूँ, ड्यू टू इस चार्ज को मैं Q1 का नाम दे देता हूँ, दिस इज Q2, ताकि देखने में बोलने में इसको कोड करने में आसान हो। ड्यू टू Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बेटा इस डायरेक्शन में होगी, और ड्यू टू Q2 अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होती है तो इस डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करें कि दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अपोजिट डायरेक्शन में है, और जब दो डायरेक्शन हों तो वेक्टर क्वांटिटी में एक को आप प्लस कह देते हो, दूसरे को आप माइनस कह देते हो। जबरदस्त। तो ये चीज आपको पहले से क्लियर है कि कैसे दो वेक्टर क्वांटिटी जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है और उनको हम कैसे शो करते हैं। सो ड्यू टू दिस Q1 हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्रॉ करेंगे, तो ये कुछ इस तरह होगी। ठीक है, और इस राइट डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ, ले रहा हूँ। सो लेफ्ट डायरेक्शन जो होगी बच्चों ये नेगेटिव होगी। इसलिए इसमें कोई इलॉजिकल बात नहीं है, और आप ऑलरेडी इस कंसेप्ट को जानते हैं कि बीच में यहाँ पे जीरो, यहाँ पे इस तरह से। अब आप देखें दूसरा कलर पिक कर लेता हूँ ताकि आपको मसला ना हो बीच में। इसलिए इस चार्ज Q2 की वजह से अब हम जब प्लॉट करेंगे तो ये टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में, और लेफ्ट डायरेक्शन को आपने माइनस से शो किया गया है, इसलिए बच्चों इसकी वैल्यू जो है वो इस इसमें वेरिएशन कुछ इस तरह की होगी। ठीक हो गया, और इसके यहाँ पे इनसाइड जीरो, यहाँ सरफेस पे फौरन मैक्सिमम वैल्यू और आगे डिक्रीज। अब आप वीडियो को स्टॉप करें, थोड़ी सी खुद जहमत करें, और इन दोनों का जो है वो पॉइंट बाय पॉइंट एडिशन की आप बात करके रिजल्टेंट आप प्लॉट करें, और रिजल्टेंट प्लॉट करने के बाद फिर आप जो है मेरी वीडियो को बाद में देखें। यार देखो सीधी सी बात है, अगर आप ये समझ रहे हो ना कि आपको फिजिक्स इस तरह लेक्चर सुनने से आ जाएगी, तो आई एम सॉरी, इस तरह लेक्चर सुनने से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, लेकिन फिजिक्स बेसिकली स्किल मांगती है,
और स्किल तब बनती है जब आप खुद करते हो। तो ये मेरे पे ना रहना कि जी बस सर ने बोल दिया है तो आपकी फिजिक्स बिल्कुल भले भले हो गई है। आपने खुद काम करना है। वो जिन लोगों ने ना क्लासेस मिस कर दी हैं किसी भी वजह से, वो स्कूल नहीं जा सके या स्कूल में जाके बंक कर लिए, तो ये बेसिकली ये उन लोगों के लिए है कि उन्होंने अगर बिल्कुल उनको कंसेप्ट नहीं समझ आया वहां पे, तो उनके लिए यहाँ पे एक मौका है कि आप यहाँ से देख लें, लेकिन प्रैक्टिस आपने फिर खुद करनी है। अब देखें, चलें, आपका वक्त बहुत ज्यादा जाया नहीं करता इस तरह की तकरीरों में। यहाँ पे देखें एक पॉइंट है, इधर वैल्यू पॉजिटिव बचा, इधर वैल्यू नेगेटिव, इन दोनों का सम क्या होगा? सम हो जाएगा इक्वल वैल्यू तो सम जीरो। जबरदस्त। सो आपने क्या करना है, एक एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पॉजिटिव, दूसरी की वजह से नेगेटिव। सो आपने पॉइंट बाई पॉइंट आपने ऐड करना है। सॉरी, सो इसलिए बच्चों ये कुछ, ये मुझसे मिट गया था, माफ कीजिएगा। तो अब बच्चों देखें, ये ऐसा पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नेट जो है वो जीरो है। अगर आप बच्चों इस जगह पे देखना चाह रहे हो, यहाँ पे आप कहते हो क्या होगा, तो अब देखें, इस ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू नेगेटिव, तो आंसर विल बी समवेयर हेयर। ठीक है। और मुझे दूसरा कलर पिक कर लेना है। तो यहाँ पे बच्चों देखें, आप अगर आप नेट प्लॉट करेंगे ना, तो नेट कुछ इस तरह से वेरी होगा। ठीक हो गया। मैं बहुत ज्यादा स्केलिंग का ख्याल नहीं रख रहा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें मेरे साथ, तो ये ऐसा पॉइंट है यहाँ पे जीरो है। वजह क्या है? बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज आपस में इक्वल है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा गौर करें, तो आपको ये नजर आना चाहिए कि जी देखिए, इस जगह तक, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू पॉजिटिव, आगे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगी? है नेगेटिव। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है, मतलब इस डायरेक्शन में। उसके बाद जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नेगेटिव हो गया है, मतलब उसकी डायरेक्शन इधर हो गई है। तो ये इस पॉइंट से पहले इसकी डायरेक्शन इधर, इसके बाद इस पॉइंट के बाद इसकी डायरेक्शन इधर, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो मैग्नीट्यूड है वो आप देखें यहाँ तक मैग्नीट्यूड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का कम हो रहा है, उसके बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। वेक्टर क्वांटिटी में अक्सर शहजादों को मसला होता है, वो समझते हैं नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि वैल्यू जीरो से नीचे चली गई है। प्लीज ये अपना डाउट क्लियर कर दें कि वेक्टर क्वांटिटी का जो नेगेटिव साइन है ये शो करता है डायरेक्शन बदल गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि वैल्यू जीरो से नीचे हो गई है। तो अक्सर शहजादे क्या करते हैं कि वो समझते हैं यहाँ पे कि वैल्यू जो है वो जीरो से नीचे होना शुरू हो गई है। ऐसा नहीं है। प्लीज उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। तो दो सेम साइन ऑफ चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वेरिएशन ये है। अच्छा यार, बात सुने, अब दो नेगेटिव चार्जेस हो जाएंगे तो क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस होगी? इसका आप ऊपर वाले को देखते हुए आप खुद प्लॉट कर सकते हैं प्लीज। तो इसलिए इस वीडियो को स्टॉप करें और आपने नोटबुक निकालें, थोड़ी सी जहमत करें और उसके ऊपर इस ग्राफ को खुद से प्लॉट करने की कोशिश करें। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये Q1 है, Q2 है, Q1 भी नेगेटिव, Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन ये, Q2 की वजह से इधर, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन अपोजिट। आपका अपना साइन कन्वेंशन है, इसको आप प्लस कहते हो, तो इसको आप क्या कहोगे? माइनस। ओके। सो प्यारे बच्चों, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ Q1 की वजह से ऐसे वेरी होगा, दरमियान इधर अंदर जीरो, यहाँ पे सरफेस पे मैक्सिमम वैल्यू। और मेरे अजीज हम वतनों, बात अब दूसरे चार्ज की करते हैं। इसकी वजह से देखें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इस तरफ है Q2 की वजह से, तो उसको प्यारे बच्चों आपने माइनस में कहना है। और
यूं एक खूबसूरत सा ग्राफ बन जाता है। तो इनसाइड 0 यहाँ पे ये, और आपका लॉजिक मैंने समझा दी है। अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बेटा कैसे प्लॉट करते हैं। तो इसलिए देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0। इससे पहले प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऐसे। अच्छा, आपके जहन में ख्याल आ रहा होगा कि जी हमने पेपर में क्या प्लॉट करना होता है। पेपर में आपको सम टाइम ये दोनों दिए होते हैं। कौन कौन से? ये आपको दिया होगा, एक की इसकी वजह से दिया होगा और ये दिया होगा, और आपसे कहेगा नेट प्लॉट कर दें। और सम टाइम सिर्फ नेट की बात करेगा कि जी नेट प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आपकी अपनी साइन कन्वेंशन है बच्चों। आप चाहो तो मेरी साइन कन्वेंशन के उलट करके इसको आप माइनस कर, इसको प्लस कर दो, राइट साइड को माइनस कर दो, तो ग्राफ जो है उसमें क्या तब्दीली आएगी वो आप प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, सो प्यारे प्यारे से नन्हे मुन्ने से बच्चों, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 होगा अंदर, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 होगा। ठीक है, अच्छा इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैं यहाँ पे आपके कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ और आप जाओ तो क्लासेस बंक करना शुरू कर दो। ऐसा नहीं करना, क्लासेस में आपने जरूर जाना है। क्लास लेक्चर जो है वहाँ पे फिजिकली सुनना, उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। और अगर आपसे ये जो ये मोटिव है ना बेसिकली, ये आपके क्विक रिवीजन के लिए एक तरीकाकार प्रोवाइड किया गया है। ओके जी, सो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। और इसका इसका जो रिलेशनशिप होता है बच्चों, वो आपको पता है कि ये चार्ज क्यू, सॉरी बच्चों, यहाँ पे क्यू चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख रहे हैं, और आर जो है उससे डिस्टेंस है, और के कांस्टेंट है। ठीक हो गया। अब देखो दूसरी अहम बात, मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड में मैं बताया था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी प्लीज। सो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी का नेगेटिव होने का मतलब ये होता है कि वो 0 से नीचे चली गई है, वो छोटी हो गई वैल्यू। अब आप देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अब हमने प्लॉट करना है बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने यहाँ पे इसको पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होगा। आप खुद सोचें कि अगर चार्ज बच्चों पॉजिटिव होगा तो ये क्यू पॉजिटिव हो गया, वी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जबरदस्त। और जैसे जैसे डिस्टेंस आर इंक्रीज होता जाएगा ना बच्चे, तो वी कम होता जाएगा अगर चार्ज पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ कुछ इस तरह होगा। अब आप कह रहे होंगे जी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी इस तरह ही कम होता है और वी भी इस तरह ही कम होता है, लेकिन दोनों में फर्क है, वहां पे आर स्क्वायर होता है। सो इफ यू विल इंक्रीज द डिस्टेंस बाय अ फैक्टर ऑफ 2, electric field strength will decrease by a factor of 4. But in case of electric potential, if you will increase the distance by a factor of 2, electric potential will decrease by a factor of 2. So इसलिए मतलब यहाँ पे ना बच्चे इसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर ये वैल्यू है V0, तो प्यारे बच्चों, प्यारे अजीज हम वतनों, यहाँ पे ये होगा, ये V0/2 होगा। तो मेरे पाकिस्तानियों, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही है। यहाँ पे V0/3 होगा। अब आपने सवाल नहीं पूछा, आप बल्कि पूछ कैसे सकते हैं, क्योंकि आपकी तो मैं आवाज सुन ही नहीं सक रहा। इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा इनसाइड क्या होगा, मैंने ऊपर एक फार्मूला बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसका मतलब ये है कि अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 है ना, इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा अंदर कांस्टेंट होगा, यहां तक पोटेंशियल कांस्टेंट, और उसके बाद पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी। सो यहां तक कांस्टेंट, यहां से वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक हो गई प्यारे बच्चों बात? जबरदस्त। इसलिए मुझे फिक्र है अपने हम वतनों की, मैं इसीलिए अपनी ही जुबान में आपसे आपको समझा रहा हूं ताकि आपको कोई मसला ना हो। ठीक है,
अब बात करते हैं जी, चलते हैं हम इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल। यार थोड़ा सा आप सोच लें कि जब चार्ज यहाँ पे बच्चों नेगेटिव होगा ना, क्यू, तो इसका मतलब वी भी नेगेटिव होगा। और वी नेगेटिव होने का मतलब ये है ना बेटा कि सरफेस पे ये और इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से होगी। अब मुझे सिर्फ बता दें, थोड़ा जहन में जोर डालें कि इस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या हो रहा है, क्या ये कम हो रहा है या बढ़ रहा है? शाबाश। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए आर बढ़ने से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मोर नेगेटिव, ये लेस नेगेटिव, ये और नेगेटिव, कम नेगेटिव, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है आर बढ़ने से यहाँ पे बढ़ रहा है। वहां पे क्या हो रहा था, यहाँ पे आर बढ़ने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रहा था, कम हो रहा था। यहाँ पे आर बढ़ने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। सो प्लीज ये बात याद रख लें, ठीक है? बोर तो नहीं हो गए? ठीक है जी। तो जबरदस्त बात होगी यार। देखो आपका आपका नॉलेज बढ़ रहा है, आप घर बैठे हो आराम से और आपका नॉलेज बढ़ रहा है, तो इससे और अच्छी बात क्या है? इसलिए बोर होने वाली बात तो बनती नहीं है। अब हम बात करेंगे जी कि दो पॉजिटिव चार्जेस Q1 और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है Q2, और इनकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉ करना है। अब आपको साइंस समझ आ गई, गेम समझ आ गई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो चूंकि स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये ऐसे कम होगा, और बेटा ये दूसरा चार्ज भी जो है वो पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव, इसमें साइन मैटर नहीं करता। तो ये मैंने ड्रॉ किया है बिकॉज ऑफ दिस Q2। अंदर इसको ऐसे ड्रॉ कर लें, इसको ऐसे ड्रॉ कर लें। यहाँ देखें, आप सोच रहे होंगे यार कि मैंने इसका स्केलिंग थोड़ी सी कम कर दी। उसकी वजह यह है कि मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि Q2 इज स्मॉलर देन Q1, लिहाजा उसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो बच्चों आगे बात करते हैं, और हम इसके नेट प्लॉट की तरफ चलते हैं कि जी नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आपने पॉइंट बाय पॉइंट ऐड करना है। यहाँ पे देखें, इसकी वैल्यू ये बच्चों, इसकी वैल्यू ये, दोनों पॉजिटिव ऐड होके यहाँ पे ये बन गई। यहाँ पे दोनों ये पॉजिटिव, एक की वजह से भी दूसरी की वजह से भी सम यहाँ पे आ गया। यहाँ पे बच्चों सम यहाँ पे आ गया। दरम्यान में कहीं देखेंगे, देखो यहाँ पे ये वैल्यू इधर, ये वैल्यू इधर, दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ पे ये। तो इस तरह यूं आपका वक्त जाए किए बगैर, क्योंकि आप चाह रहे होंगे, आप सोच रहे हैं कि जी सर थोड़े से टाइम में ही हमें सारा कंसेप्ट क्लियर करा दें, तो आपकी दिल की धड़कनों को तेज होने से पहले ही मैं आपको नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूं बता देता हूं। सो ये है नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इस पॉइंट ए पे मिनिमम है। ठीक है बच्चों? अच्छा यार, अगली बात कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, तो मैं अब इस पे इतना वक्त नहीं जाया करूंगा आपका, और फौरन से ही इसको प्लॉट कर दूंगा इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और मेरे प्यारे शहजादों, मेरे प्यारे भाइयों, अब इस चार्ज Q2 जो चूंकि नेगेटिव है, ये Q1 पॉजिटिव है, और नेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो उसको हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, वो ऐसे होगा। यार अक्सर अवाम ना, मैं जब क्लास में भी पढ़ाता हूँ तो अक्सर अवाम का ये कंफ्यूजन रहता है कि जी इसमें आपने साइन साइन कन्वेंशन का क्यों नहीं ख्याल है? यार देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। लिहाजा Q2 की वजह से चूंकि नेगेटिव था, इसलिए हमने इसको नेगेटिव प्लॉट किया। ये देख लें, Q1 की वजह से पॉजिटिव था, इसलिए इसको हमने ऐसे प्लॉट किया। ठीक है, इसलिए ये मामला आपका सीधा हो गया। अब बच्चों, मुझे आपसे यही उम्मीद है कि आप, अगर आपने साथ मुखलिस हैं, तो आप खुद इसको स्टॉप करें वीडियो को,
और इसको नेट पोटेंशियल को ड्रा करें और बाद में कंपेयर कर लें मेरे रिजल्ट के साथ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, इससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये देख लो नीचे। अगर आपको गेम समझ आ गई ना बच्चों, इससे खेलना समझ आ गया ना आपको, तो फिर बाबा कोई मसला नहीं है। अगर आप अभी तक रट्टे वाले सीन में है ना, फिर मामला खराब है। अगर आपने प्रोसेस नहीं किया ना अभी तक, तो फिर मामला खराब है, प्लीज याद रखना। सो ये जो ब्लू है ना, ये नेट है, नेट वी। ये ड्यू टू, ये साथ मैंने लिख दिया, दिस इज ड्यू टू Q2, दिस इज ड्यू टू Q1। तो इस तरह से अब देखें, दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, बड़े आराम से जल्दी जल्दी बना देते हैं। और आपसे तो फिर ये वही करूंगा कि आप इसको, मेरे प्यारे भाइयों, इसको आप बना दो। तो इसलिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ इस तरह होगा, दिस इज ड्यू टू दिस चार्ज। Q1 नेगेटिव है ना, तो इसका मतलब ये है कि उसका पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा, और Q2 भी नेगेटिव है, इसका पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। सो लिहाजा मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, और आपको रीजन पता है मैं इधर से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं ये फर्ज कर रहा हूँ कि Q2 का मैग्नीट्यूड Q1 से ज्यादा, लिहाजा यहाँ पे पोटेंशियल इसकी निस्बतन डिफरेंट है। सो आप भी सोच रहे होंगे कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि हर काम में वक्त तो चाहिए होता है मेरे प्यारे भाइयों। ये कुछ इस तरह से नेट पोटेंशियल वेरी होगा, ठीक है। अब आप वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ लेट से -2 है, दिस इज -2, -2 को ऐड करेंगे तो -4 नीचे। ये अगर फॉर एग्जांपल -10 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू -1 है, -1 -10 -11, तो वैल्यू नीचे। अगर यहाँ पे बात करना चाहोगे, दिस इज -2, दिस इज -4, सो -6 नीचे। तो इस तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेट जो है वो ग्रीन से शो किया गया है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या होता है कि Q दूसरा Q डिवाइडेड बाय R। और पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, ये याद रख लेना। अब अगर दोनों चार्जेस स्मॉल q और दूसरा q वो सेम साइन होगा, मतलब दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव, तो क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों नेगेटिव भी हैं तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, दोनों पॉजिटिव हैं फिर भी पॉजिटिव होगी। अगर दोनों का साइन डिफरेंट है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। अब बच्चों यहाँ पे लेट से मेरे पास एक ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और इसके साथ ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और इनके बीच में यूं मैं डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। मैथमेटिकल स्किल्स, ग्राफिकल स्किल्स अब आपकी इतनी बन गई हैं कि आपके लिए मसला नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर ये चार्ज भी बच्चों पॉजिटिव है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। और जब इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, कम है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ज्यादा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। इस चार्ज को मैं क्या कर रहा हूं, इस चार्ज को मैं दूर लेके जा रहा हूं। जब इसको दूर लेके जा रहा हूं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक हो गया। तो इस तरीके से मेरे पास, सॉरी, इसका ग्राफ जो है यूं बनता नजर आएगा। इसमें भी देखें, इस एक्सिस को भी नहीं टच करेगा, और इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस आर को डबल कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी हाफ हो जाएगी। अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव भी होते तो फिर भी ये इस तरह का ही ग्राफ बनता। अगर ये चार्ज नेगेटिव है और ये दूसरा चार्ज मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, तो अब देखो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। और यूं इस तरीके से अगर इस चार्ज को मैं दूर लेके जा रहा हूं, इस चार्ज को, तो पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से आपकी बढ़ रही होगी। यहाँ पे क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी वो कम हो रही है। अगर दो सेम साइन ऑफ चार्जेस को दूर लेके जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। और
अगर दोनों अपोजिट चार्जेस, साइन ऑफ चार्जेस है, एक प्लस एक माइनस है, तो जैसे जैसे उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। ये स्केलर क्वांटिटी है। लेट्स से यहाँ -10 है, यहाँ पे -8 है, सो -8 इज ग्रेटर देन -10। शाबाश। तो पोटें जब स्केलर क्वांटिटी है ना, तो वहां पे लेस नेगेटिव का मतलब होता है वो वैल्यू आपकी बड़ी हो गई है। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे जी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अगर आप ग्रेडियंट लें और माइनस साइन लगाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आता है। तो ये मैंने इसलिए एक्सेस ड्रॉ किए हुए हैं कि लेट्स से आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ इस तरह का है यहाँ तक, और आगे बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट और यहाँ पे गिर रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वेरिएशन है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वेरिएशन को प्लॉट करना है। यहाँ पे देखो बच्चों, ग्रेडियंट क्या है बच्चों इसका? पॉजिटिव। क्या कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है? तो जवाब होगा कांस्टेंट है। अगर ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव साइन इसको क्या कर देगा? नेगेटिव। सो ई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? यहाँ पे बच्चों ई की वैल्यू नेगेटिव में कांस्टेंट होगी। तो मैं अगला सवाल पूछूं, यहाँ पे ग्रेडियंट क्या है? तो जवाब है ग्रेडियंट 0। वी चेंज नहीं हो रहा, ग्रेडियंट 0। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है 0 होगा। आगे अगर मैं आपसे पूछूं इस पार्ट में क्या हो रहा है जी? ग्रेडियंट नेगेटिव, इसका मतलब है ई की वैल्यू पॉजिटिव, और ग्रेडियंट कांस्टेंट, इसका मतलब ई की वैल्यू भी कांस्टेंट। तो इस तरीके से इसको यहाँ पे ये कांस्टेंट हमने ड्रॉ किया। अगर आपको एग्जाम में यहाँ देखें ना, ग्रेडियंट इन दोनों का ना तकरीबन सेम है, ये वैल्यू डिस्टेंस ये सेम, तो राइज और रन दोनों का सेम है, इससे मैंने एक जितना ही शो किया। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 है बच्चों। अब हम आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और ये है कि दो पैरेलल प्लेट्स अगर हैं, एक प्लेट आपके पास ये है बच्चों मेटल प्लेट से, और दूसरी ये, इनके बीच में हमने पोटेंशियल V अप्लाई किया गया है। ठीक है, तो बीच में डिस्टेंस D है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है ना बच्चों, वो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय D। D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप देखें कि इसके बीच में इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि यहाँ हर जगह ई सेम होगा। ई सेम इधर 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 एवरीवेयर ई सेम, और ई का फार्मूला होगा V/D। जितना डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे ई क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे ई बढ़ता जाएगा। सो पहला ग्राफ है प्यारे बच्चों ई वर्सेस V का, तो D को सेम रखा गया है। आप मुझे बताएं कि अगर V चेंज होगा तो E क्या होगा? E भी लीनियरली चेंज होता जाएगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। इसका ग्रेडियंट क्या होगा? शाबाश, इसका ग्रेडियंट अगर इसको y = mx से कंपेयर करें तो सारे x हमारे पास यहाँ पे V है, y हमारे पास E है, तो सर जी m जो बन गया वो 1/d बन गया, तो ग्रेडियंट 1/d। ठीक हो गया। पोटेंशियल को बढ़ाओगे E बढ़ता जाएगा, अगर D को बढ़ाओगे तो ये देखो बच्चों E जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D है। तो सर जी बात यहाँ पे ये है कि आपने ऊपर बताया कि D बढ़ेगा तो E कम होता जाएगा, और इस तरह सर जी इसका ग्राफ बन जाएगा। ये दोनों एक्सेस को सर जी नहीं टच करेगा, क्योंकि डी जब डी इन्फिनिट कर दोगे तो फिर ई 0 होगा, और डी 0 पे ई की वैल्यू जो है वो इन्फिनिट हो जाएगी। ओके जी, आगे चलते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रखा गया है, और ये चार्ज पार्टिकल लेट्स सपोज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको यहाँ से रेस्ट से छोड़ा है, तो इस पे फोर्स लगेगी नीचे, और F = E/Q होता है। जब E कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या होगा?
एफ भी कांस्टेंट होगा। एफ जब कांस्टेंट होगा इस चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या होगी, कांस्टेंट। नेट फोर्स कांस्टेंट होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी जो है वो लीनियरली इंक्रीज हो रही होगी। तो सर जी इसके ऊपर जो नेट फोर्स डिस्टेंस एक्स क्या चीज शो कर रहा है, ये इसका यहां से लेके आगे तक का डिस्टेंस है। जैसे जैसे ये चार्ज पार्टिकल नीचे आता जाएगा एक्स बढ़ता जाएगा और इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स जो है ना वो सेम रहेगी। तो सर जी इस पे फोर्स जो है कांस्टेंट रहेगी। ये एक्स जो है ना वो चार्ज पार्टिकल का डिस्टेंस है। प्लीज ये याद रखिए कि ये जो एक्स है ये इस चार्ज पार्टिकल का डिस्टेंस है, इसकी मोशन का डिस्टेंस है। प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा। तो इसकी वेलोसिटी सर जी बढ़ेगी लीनियरली। ठीक हो गया, शुरू में रेस्ट पे है और इसकी वेलोसिटी जो है वो लीनियरली इंक्रीज होती जाएगी बिकॉज फोर्स उसमें नीचे की डायरेक्शन में है। फोर्स की डायरेक्शन वही है जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है, इसलिए उसकी वेलोसिटी वक्त के साथ साथ इंक्रीज होगी और यूं ये ग्राफ कुछ इस तरह का बढ़ेगा। ठीक हो गए जी बच्चों। अच्छा, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे मैंने ना एक और मामला कर दिया। सॉरी 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 सॉरी, मुझे आपसे माजरत करनी है। ये जो ग्राफ है ना ये v का x के साथ ग्राफ है, ये 1/d नहीं है, सॉरी यहाँ पे x है। ठीक है, और अगर उसका ग्राफ हमने अगली चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ ना, ये स्केलिंग मैंने असल ना पहले करके रखी हुई थी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ अगर 1/d के साथ करेंगे ना सर जी, तो फिर ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज v/d। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज v। अब 1/d को पूरा एक x एक्सिस पे ले लिया है और ये y एक्सिस पे है, तो 1/d के साथ लीनियरली वेरी होता है, तो ये ग्राफ ऐसा होगा। और यूं इसका ग्रेडियंट जो होगा ना प्यारे बच्चों, ये आपको ही पता है कि v के बराबर होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस। सो यहाँ पे जो है ये लेक्चर खत्म होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मैं आपको अपनी तरफ मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। और अपना ख्याल रखिएगा, अपनी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पे फिर हम ख़त्म करते हैं। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज।